नमस्कार। हमारा आज का विषय है लोक पर्व एवं भारतीय संगीत। जब लोक पर्व की बात आती है तो स्वाभाविक है कि हम लोक गीतों की बात करते हैं, लोक संस्कारों की बात करते हैं, लोक संस्कृति की बात करते हैं, लोक नृत्यों की बात करते हैं। तो ये सब जो है हमारी संस्कृति के जो है अलग-अलग जो है मुख्य भाग हैं। यानी हमारी संस्कृति को ये मिलकर बनाते हैं। जब हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति यानी हमारा जो हमारे अलग-अलग त्योहार हैं, तीज त्योहार हैं, पर्व हैं, हमारा रहन-सहन है, भाषा है, हमारा जो पहनावा है, हमारी अलग-अलग बोलियां हैं, ये सब मिलकर जो है एक तरह से हमारी लोक संस्कृति या संस्कृति का निर्माण करते हैं। और भारतीय संस्कृति तो अपने आप में एक इतना व्यापक शब्द है जो कि विश्व में बिल्कुल अलग ही तरह की संस्कृति है। और ये संस्कृति आज की नहीं है, सदियों से ये संस्कृति जो है वो चली आ रही है और हर युग में कुछ न कुछ उसमें जुड़ता चला जाता है, कुछ न कुछ जुड़ता चला जाता है और इसी प्रकार से ये प्रवाहित होती रहती है। एक और विशेषता है इस संस्कृति की अनेकता में एकता, यानी इतनी सारी छोटी-छोटी संस्कृतियां जो हैं वो मिलकर हमारी भारतीय संस्कृति को बनाती हैं। यानी कितनी विभिन्नता है, कितनी अलग-अलग इसके जो है स्वरूप हैं और वो सब इसके भीतर हमें मिलते हैं। अक्सर जब हम आज के विद्यार्थियों को या आज की पीढ़ी को हम कहते हैं कि अपनी संस्कृति को जानो, अपनी संस्कृति को टटोलो, अपनी संस्कृति से जुड़े रहो, ये हमारी धरोहर है, तो कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क में आता है कि यदि संस्कृति को जाने तो कैसे जाने। तो संस्कृति के तो विभिन्न आयाम हैं, अलग-अलग तरह से जो है अलग-अलग विषय उसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन आज हम बात करते हैं लोक पर्वों से संबंधित संगीत की। यानी कि हम भारतीय संगीत की बात करते हैं तो भारतीय संगीत और लोक पर्व इनका आपस में क्या संबंध है, क्या भारतीय संगीत में इन अलग-अलग लोक पर्वों का कोई महत्व है तो कैसे है। तो हम जहाँ लोक पर्व की बात करते हैं, लोक पर्व यानी लोगों का पर्व, यानी कि कोई त्योहार, कोई विशेष आयोजन या कोई विशिष्ट कोई बात जो है वो उस त्योहार से संबंधित है। तो ये जानने की जब हम कोशिश करते हैं तो बहुत से तीज त्योहार, बहुत से पर्व, बहुत से उत्सव जो हैं वो हमारे ध्यान में आते हैं। और इन उत्सवों को हम जब मनाते हैं तो उन उत्सवों में स्वाभाविक है कि अलग-अलग तरह के लोकगीत जो है उसके साथ जुड़े रहते हैं, यानी संगीत उसके साथ जुड़ा रहता है। तो इन जो संगीत है ये उन जो लोक पर्व के साथ जो जुड़ा उसको हम कहते हैं लोक संगीत यानी लोकगीत। अब ऐसे बहुत से लोकगीत हैं जिसमें कि इन पर्वों का जो है वर्णन होता है। हम लोक संगीत की बात करें तो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक जो है अलग-अलग रूपों में जो है ये लोक संगीत जो है ये विद्यमान है। हम यदि राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ अलग तरह के लोक संगीत हैं, बंगाल की बात करें अलग तरह का लोक संगीत है, कश्मीर की बात करें या दक्षिण की बात करें तो हर जगह का लोक संगीत जो है वो बिल्कुल अलग-अलग तरीके से जो है वो सामने आता है और उनमें लोक पर्वों का जो है वर्णन बहुत खूबसूरत तरीके से किया जाता है। और क्षेत्रों का अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरह के लोक पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोक पर्व ऐसे हैं जो संपूर्ण भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। या हम कहें कि भारतवासी विदेशों में जहाँ कहीं भी बसे हैं इन लोक पर्वों को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत उल्लास और खुशी के साथ जो है मनाते हैं। इन लोक पर्वों में हम कहें कि बसंत या बसंत पंचमी और फागुन मास की होली का विशिष्ट स्थान है, क्योंकि समय भी ऐसा चल रहा है। इस समय सब जगह जो है होली का, बसंत का, बहार का जो है वो हर तरह हमें नज़ारा देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति में बसंत पंचमी यानी बसंत ऋतु जो है वो उसके उसके 5वें दिन हम कहें कि
उस समय इस पर्व को मनाया जाता है। और बसंत पंचमी को माँ भगवती सरस्वती का भी जो है दिन माना जाता है। और इसको संगीत ही नहीं बल्कि हर तरह की जो संस्कृति के लोग जो हैं भारतीय परंपरा में विशेषकर बहुत धूमधाम से इसको मनाते हैं। तो भारतीय संगीत में जो है बसंत पंचमी का बहुत बड़ा जो है स्थान है। और बसंत पंचमी जो है इस दिन से होरी का जो है आगमन, या हम के होरी गाने की, होरी की बैठकों की, होरी की उत्सव को मनाने की जो एक परंपरा है वो शुरू हो जाती है। वैसे तो देखा जाए तो होरी जो है या होली त्योहार जो है वो उसकी अपनी एक तिथि होती है और उस दिन होली को मनाया जाता है। लेकिन ब्रज की बात करें या उत्तर भारत की बात करें, ब्रज की संस्कृति की बात करें, तो पूरा महीना जो है उल्लास पूर्वक जो है मनाया जाता है। इसे फागुन मास भी कहते हैं। और अक्सर लोकगीतों में जो है ये इस तरह के वर्णन हमें मिलते हैं, जिसमें बसंत का वर्णन है, जिसमें कि होरी का वर्णन है, जिसमें कि राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, जिसमें होरी में विशेष तौर पर किस प्रकार से होरी मनाई जाती है, क्या विशिष्ट उसमें बातें होती, इन सभी का वर्णन हमें मिलता है। भारतीय संगीत की बात करें, हम भारतीय संगीत में विशेष तौर पे शास्त्रीय संगीत की बात करें, तो शास्त्रीय संगीत ने बहुत कुछ जो है लोक संस्कृति से लिया है, या हम कहें कि लोक संगीत से बहुत कुछ भारतीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को बहुत कुछ प्रेरणा मिली है। और ऐसे ही कुछ राग हैं जो भारतीय संस्कृति के इन पर्वों से, इन त्योहारों से बहुत घनिष्ठ संबंध रखते हैं। इन रागों में बसंत, बहार, बसंत बहार, हिंडोल, काफी, मिश्र काफी, देस, खमाज, पीलू जैसे बहुत से राग हैं जो इन पर्वों की या इस समय जो है विशिष्ट तौर पर जो है गाए बजाए जाते हैं। और उन रागों में जो बंदिशें हैं उसमें भी इन पर्वों का बहुत खूबसूरत से वर्णन किया गया है। तो कुछ रागों के विषय में या कुछ रागों के उदाहरण देके मैं अपनी इस बात को जो है उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले हम लेते हैं राग बसंत। जैसे कि शब्द ही बताता है बसंत, तो बसंत को हम अंग्रेजी में भी कहें तो स्प्रिंग सीजन की बात करते हैं। तो जैसे हम स्प्रिंग सीजन की बात करें, जैसे हम बसंत की बात करें, तो आप देखिए इस मौसम में हर जगह जो है सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, हर जगह जो है एक हरियाली और रंग बिरंगे पुष्पों से जो है वन उपवन सब सुसज्जित है। और मन में भी इस प्रकार की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर एक अलग उल्लास है, एक अलग खुशी है, एक हर्ष का माहौल है। और ये जो समय होता है, इस समय मौसम के हिसाब से देखा जाए तो ना तो अधिक ठंड होती है और ना अधिक गर्मी होती है, तो उसका आनंद जो है वो दोगुना हो जाता है। क्योंकि बहुत अधिक ठंड है तब भी शायद हम उस चीज़ का आनंद पूरी तरह से नहीं उठा पाएंगे, या हम कहें कि जो प्राकृतिक छटा जो फैली हुई है, जो छाई हुई है सुंदरता, उसको मन से महसूस करने के लिए या उसको अपने चक्षुओं से, अपने अपने आप से उसको सामने देखकर उसका अनुभव करना भी जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो हम ऐसे कुछ रागों के उदाहरण लेकर आ जाए हैं, जिसमें सबसे पहले राग बसंत की हम बात कर रहे हैं। तो बसंत, बसंत ऋतु का जो है वर्णन करता है, और बसंत ऋतु का वो एक अनुभूति जो है हमें होती है। बसंत राग जो है वो मध्य और तार सप्तक में अधिक गाया जाता है। बसंत राग पूर्वी ठाट का राग है, जिसमें कि आप देखिए कि ऋषभ धैवत जो है वो कोमल है, मध्यम तीव्र है, लेकिन इसमें एक जो विशिष्ट भाग है वो है शुद्ध मध्यम का प्रयोग होना। षडज के साथ मध्यम की जो संगति है वो बड़ी खूबसूरत लगती है इस राग में। और देखिए कितने सुंदर तरीके से बंदिशों में भी जो है इस संगति को हम पाते हैं। और जो विशिष्ट बात है कि बंदिशों में भी आप देखिए कि इस मौसम का या इस समय जो फागुन मास का या होरी का जो वर्णन है वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से हमें मिलता है। आइए एक उदाहरण हम लेते हैं आचार्य बृहस्पति द्वारा रचित एक रचना राग बसंत की, जिसके बोल है अबीर गुलाल परो मोरे नयनन, ऐसी होरी मोहे भावे न माई।
अंतरा है, बिना खेले फाग भली घर माही, अनंग रंग आज अनीत मचाई। कितना खूबसूरत वर्णन है। अबीर गुलाल परो मोरे नैनन, मेरे आंखों में अबीर और गुलाल जो है वो पड़ गया है, और ऐसी होली मुझे अच्छी नहीं लगती। बिना खेले फाग भली घर माई, बिना फाग खेले, अरे बिना होली खेले मैं घर पर ही अच्छी हूँ। अनंग रंग आज अनीत मचाई, ऐसी अनीत मचाई है, ऐसी उधम मचाई है, ऐसा रंगों से सराबोर किया है कि जिससे देखकर जो है मेरा मन कर रहा है कि मैं घर पर ही ठीक हूँ। तो ऐसा जो है अनंग रंग आचार्य बृहस्पति जी की मुद्रा है, जिस मुद्रा से वो लिखते थे। तो उनकी रचना में कितना खूबसूरत तरीके से वर्णन। अब देखिए राग बसंत में भी इसका एक बहुत खूबसूरत तरीके से इस बंदिश में जो एक बंधन है इन बसंत राग के स्वरों के साथ, इस साहित्य का बहुत खूबसूरत बंधन है। आइए इसको सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा, बसंत जो है वो मध्य और तार सप्तक का राग है।
संस्कृति है, होली उत्सव जो है उसके विषय में पूरा बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वर्णन किया। अबीर गुलाल परो मोरे नयनन। आप देखेंगे कि जितनी भी बंदिशें राग बसंत में या राग बहार में या राग बसंत बहार में, हिंडोल में, काफी में मिलती हैं, इनमें ज्यादातर बंदिशों में जो है हम बसंत ऋतु का, हम होरी का, या होरी में जो विशिष्ट बातें होती हैं, उस समय में जो 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 उल्लास और जो एक रौनक रहती है, प्राकृतिक छटा की बात करें या मन के उल्लास की बात करें, ये चीजें, इनका बहुत खूबसूरत वर्णन जो है वो इन रागों में मिलता है। स्वर संगतियां भी लगभग लगभग उस तरह की जो का एक भाव है उसको अभिव्यक्त करने में पूरी तरह से सहायक होती हैं। अब हम एक और राग देखते हैं। इस राग का नाम है राग बहार। बहार जैसे शब्द ही बताता है कि खूबसूरत जो माहौल है, एक ऐसे इस प्रकार की बसंत ऋतु का, या हम कहें स्प्रिंग सीजन का, जो एक खूबसूरती, एक ब्यूटी जो है वो इसमें इस राग में इसके स्वरों से जो है वो पूरी तरह से अभिव्यक्त की जा सकती है। और बाहर की बंदिशों में भी देखिए कि कू कू कोयलिया बोली रे, अबुआ की डार पर फूली आई, भंवरा डोले गुंजार कर। तो जब इस प्रकार का बसंत का माहौल है तो उस समय तो कोयल भी बोलती है, फूल भी खिले रहते हैं, भंवरों की गुंजार भी सुनने को मिलती है। यानी पूरी तरह से प्रकृति में कोई भी जीव जंतु जो है वो जो है उस खुशी को जो है अनुभव करता है, उसको मनाता है। और मनुष्य तो अपने आप में एक ऐसा प्राणी है जो कि बहुत मैं कहूँगी कि बहुत ही ब्लेस्ड है कि उस प्राकृतिक छटा का पूरी तरह से आनंद वो ले पाता है। तो देखिए बाहर की जो बंदिश है या बाहर राग, आप देखिए बिल्कुल एक अलग उसकी चमक बिल्कुल अलग है, और राग के जो बंदिश हैं वो भी उसको उतनी सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करती हैं। कोयलिया बोली रे, कुकू कोयलिया बोली रे, कुकू कोयलिया बोली रे, अमुआ की डार फूली आई, अमुआ की डार फूली आई, भंवरा डोले गुंजार करत, कुकू कोयलिया बोली रे, कुकू कोयलिया बोली रे, कोयलिया बोली रे, कोयलिया पगमनी दनी सनी प नि मम पग गम रे सा मम पगमनी दनी प, कुकू कोयलिया बोली रे, कुकू कोयलिया कुकू कोयलिया
ताल पक्ष को ध्यान में रखना है, राग पक्ष को ध्यान में रखना है, लेकिन एक आता है साहित्य के साथ उसका भाव पक्ष। और साहित्य के साथ जब भाव पक्ष आता है तो उस भाव को भी अभिव्यक्त करने के लिए जो है उस प्रकार का साहित्य जो है वो बहुत बड़ा योगदान उसका रहता है, क्योंकि साहित्य और संगीत ये दोनों का एक अटूट संबंध है। कि हम कहें कि साहित्य के कम है या संगीत कम है, बिल्कुल नहीं। वीणा पुस्तक धारिणी के दोनों हाथों में जो है पुस्तक भी है, वीणा भी है, तो यानी साहित्य और संगीत दोनों है। इन दोनों का समन्वय, यानी कि आप यदि हम लोक संस्कृति की बात करें, वहाँ का साहित्य बिल्कुल सरल और एक कहें बहुत क्लिष्ट शब्द जो है उसमें नहीं होते, और उसमें जो जोड़ होता है शब्दों का और संगीत का, वो बहुत ज्यादा एक तरह से कहें कि जटिल नहीं होता। वो एक सरल तरीके से या बिल्कुल सहज रूप से जो है वो अभिव्यक्त होता है। क्योंकि लोक संगीत में तो किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार के विषय नहीं होते हैं कि जो एक अलग तरह के एक दार्शनिक सोच दें हम कहें, या कि वो एक सरल उनकी जो दैनिक दिनचर्या है उससे जुड़ा हुआ होता है। आप किसी भी लोक संगीत को उठा के देखिए, बहुत जटिल स्वर नहीं होते उसमें, बहुत ज्यादा अधिक रागदारी का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं से की अनुभूति या उद्गार जो है वो प्रकट हुए हैं और अपनी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उससे संबंधित होती है। जब लोक पर्व की बात करें तो इन लोकगीतों में ऐसे शब्दों का, ऐसे भाव अभिव्यक्ति के लिए उसी प्रकार से उसका प्रयोग हमें मिलता है, क्योंकि ये कृत्रिम नहीं है, ये अकृत्रिम है, ये एक तरह से कहें कि सहज, सरल और सुंदर है, जो कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको गा सकता है। इसीलिए वो जो है उनके दैनिक उनके एक जो जीवन है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पर कोई रागदारी नहीं है, यहाँ पर कोई अपनी विशिष्ट अपनी कुछ योग्यता का प्रदर्शन नहीं है। ये सहज अपने आनंद के लिए ये लोकगीत जो है ये बने। और जहाँ बसंत की बात कहें, जहाँ आप बहार की बात करते हैं, वहीं पर बात आती है होरी की भी। और होरी में जो राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन होता है, क्योंकि जब भी हम होरी की बात करते हैं, हम ब्रज की होरी को हम कैसे भूल सकते हैं कि ब्रज की विशिष्ट होरी जो है उसका वर्णन जो है इन बंदिशों में, इन लोकगीतों में जो है विशिष्ट रूप से मिलता है। यहीं से प्रेरित होकर कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत की बंदिशों में भी इस तरह का वर्णन मिलता है। जैसे कि झपताल की बंदिश है राग बहार की, कैसी खेरी होरी अनोखे खिलारी, कैसी खेरी होरी अनोखे खिलारी, कैसी खेरी होरी अनोखे खिलारी, कौन सुत कीनी, कौन कौन गत कीनी है शोभा अनवारी, कैसी कैसी खेरी होरी, कैसी खेरी होरी होरी, कैसी खेरी होरी अनोखे खिलारी, कौन गत की
तो जहाँ पर इन रागों में बसंत की बात है, बहार की बात है, प्राकृतिक सौंदर्य की बात है, वहीं पर लोक पर्व यानी होली का, जो हिंदुस्तान का या भारत का एक बहुत विशिष्ट पर्व है, तो हम इसको लोक पर्व कहते हैं, लेकिन पूरे भारत में इसको मनाया जाता है। और कहीं न कहीं हम अपनी उसी ग्रामीण ज़िंदगी में, उसी हम अपने जो साधारण लोक संगीत है, लोक संस्कृति में हम घुस जाते हैं और वहीं पे उसका आनंद, वहीं से हम उसको वहीं से जोड़ते हैं। तो बंदिशों में भी देखिए कितने सुंदर तरीके से, कैसी खेरी होरी अनोखे खिलाड़ी, कौन गत कीन्ही ऐसो बनवारी, यानी कृष्ण ने जो है जो होली खेल रहे हैं, उन्होंने क्या गत बना दी, कैसे खेल रहे हैं, होली के अनोखे खिलाड़ी हैं। तो ये इतना सुंदर वर्णन जो है ये इस राग में हमें मिलता है। तो देखिए इन रागों में जो बंदिशें हैं, इन रागों की जो स्वर संगतियां हैं, वो इस भाव को जो है पूरी तरह से अभिव्यक्त करने में सक्षम हैं। और बंदिशों में हम इस प्रकार का साहित्य हमें मिलता है। और वैसे भी आप राग के यदि स्वरों को भी देखते हैं, तो उन स्वरों का जो ताना बाना है वो हमें उस उल्लास का, उस खुशी का, या हम कहें कि जो हमारे लोक पर्व है उसमें किस प्रकार की फील आती, कैसी भावना होती, कैसा उमंग छाया होता है, वो कहीं न कहीं इन रागों में भी मिलता है। एक और विशेष बात कहूँगी, जब हम बसंत की बात करते हैं तो हमें या इन रागों में एक हम कहें मात्र उल्लास ही है, कहीं वियोग भी है, श्रृंगार तो है, श्रृंगार का संजोग भी है, तो वियोग भी हमें मिलता है। यानी कि ऐसे पर्व में, ऐसे माहौल में जो है एक वियोगिन या विरहिणी क्या अनुभव करती है, ऐसी भी बंदिशें, ऐसी भी रचनाएं मिलती है। और वहाँ पर भी इस राग के जो स्वर हैं वो पूरी तरह से उस भाव को उजागर करने में सफल होते हैं। तो इसी व्याख्यान को हम आगे फिर बढ़ाएंगे। अभी इस श्रृंखला तक, यहीं तक इसको हम संपन्न करते हैं। नमस्कार।